हेलो दोस्तों, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड की। दोस्तों, आज आपकी जो भी परिस्थिति है, जो भी कंडीशन है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, इन सब के पीछे जो काम कर रही है शक्ति, उसे बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे ब्रेन के अंदर है। दोस्तों, ईश्वर ब्रह्मांड ने हमारे ब्रेन को इस तरह से क्रिएट किया है कि हम जैसा सोचते हैं, जैसा हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में विचार देते हैं, वह उसे उसी प्रकार से उसकी कंडीशनिंग कर देता है, यानी उसके पैटर्न बना देता है आपके दिमाग में। इसलिए आप कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो बड़ी आसानी से कर लेते हैं। जैसे आप अपने दोस्त के यहाँ से अपने घर आ रहे हैं बाइक के द्वारा, तो बड़ी आसानी से आप अपने घर आ जाते हैं, क्योंकि आपको रास्ता और बाइक चलाना खूब अच्छी तरीके से आपने उसे प्रैक्टिस की है, कंडीशनिंग हो गई है आपके माइंड में। आप गाना गुनगुनाते हुए आराम से, आपको पता भी नहीं चलता है कि किधर मुड़ना है किधर नहीं मुड़ना, आप अपने आप ही मोड़ देते हैं हैंडल को अपने बाइक के, और अपने घर आराम से जाते हैं बिना कुछ सोचे। इसी प्रकार आपके पूरे दिन के जो काम होते हैं, जो आपके व्यवहार होता है, आपकी सोच होती है, आपकी आदतें होती हैं, वे सब कंट्रोल कर रहा है आपका सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, ब्रह्मांड में, ये बहुत बड़े ब्रह्मांड में, आप अगर पूरे ब्रह्मांड के विचार सोचेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। इसलिए गॉड ने आपको ऐसी तरीके से क्रिएट किया है कि आप केवल वही काम करेंगे कि जो आपको करना है। इससे आपको कोई मतलब नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। गॉड केवल आपको देखता है कि भाई ये काम बंदा रोज यह काम रोज कर रहा है, यानी यह काम इसके लिए बहुत जरूरी है। चाहे आप गलत खा रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं लोगों के प्रति, आप असफल हैं, आप नेगेटिव सोच रहे हैं, तो ऊपर वाले ने ये शक्ति सबकॉन्शियस माइंड आपको दिया है। वह ये सोचता है कि गॉड ये सोचता है, ये प्रकृति ये सोचती है, ये जो ब्रह्मांड को चला रही है, कि ये बंदा इस काम को रोज कर रहा है, यानी यह इसके लिए जरूरी है। इसलिए वह इस काम को इतना सरल कर देता है कि आपको सोचना भी नहीं पड़ता और आपका व्यवहार में नेगेटिविटी आने लगती है। इसलिए लोग चाहकर भी अपने माइंड को नहीं बदल पाते, अपनी सोच को नेगेटिव ही रखते हैं, अपनी गंदी आदतों को बनाए रखते हैं। वे चाहते हैं, उन्हें पता है कि ये गंदी आदतें हैं, मास्टरबेट करना, गंदा खाना, एक्सरसाइज ना करना, ये सब गंदी आदतें हैं, लेकिन फिर भी वो इनके चेंज नहीं कर पाते। वे इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उसके पीछे उन्होंने अपने माइंड को ऐसा क्रिएट किया है, कंडीशनिंग की है, प्रोग्राम किया है। अब इस प्रोग्राम को आपको बदलना पड़ेगा अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है। इसको आपको देखना पड़ेगा, अरे हाँ यार, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा अपने संग बहुत ही गलत कर रखा है, बहुत ही गलत मैं सोच रखता हूँ, सोचता हूँ, नेगेटिव सोचता हूँ, गलत आदतें हैं मेरे अंदर। जैसे ही आप सोचेंगे तो आपको अपनी कमियां मालूम पड़ने लगेंगी, और वह कमियों को आपको अब चेंज करना है। उन्हें चेंज करने के लिए आपको अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा फिर से। इसके रीप्रोग्राम करने की मैं आपको 3 टेक्निक बताता हूँ, जो बहुत ही सरल हैं और जो मैंने भी किए हैं, और मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि पहले मैं भी नेगेटिव सोचता था, आप ही की तरह। दोस्तों, पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको माइंडफुल रहना है पूरे दिन। माइंडफुल का मतलब यह होता है कि आपको अपने विचारों पर ध्यान रखना है। जैसे ही आप किसी के सामने नेगेटिव बोलते हैं, यानी ऐसे बोलते हैं कि यार मुझसे नहीं होगा, यार मेरी ज़िंदगी खराब है, यार बहुत ही कठिन है ये ज़िंदगी। इस तरह के जो नेगेटिव बोलने की और आपकी प्रकृति है, उसको चेंज करिए। आप कहेंगे कि भाई वास्तव में ही मेरी ज़िंदगी खराब है, लेकिन आप झूठ में ही चेंज कीजिए। ये बोलिए कि मेरी ज़िंदगी अच्छी हो रही है, अब मेरी आदतें अच्छी होती जा रही हैं, अब मैं बहुत अच्छा होता जा रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपकी बार-बार प्रैक्टिस से आपके माइंड को यह मालूम पड़ेगा कि ये बंदा अब अच्छा हो रहा है। तो आप जैसी इस तरह की बातें करेंगे, माइंड आपकी जो पैटर्न है उनको रीप्रोग्राम करना शुरू कर देगा, और आपके व्यवहार में भी अच्छा-अच्छा होने लगेगा। आप अच्छा-अच्छा खाने लगेंगे। जैसे कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आप फास्ट फूड खाते हैं, मोमोज़ खाते हैं, मैगी खाते हैं, इडली तो अच्छी चीज़ होती है, फिर भी आप गंदी चीज़ें जैसे कि जंक फूड में आप चाउमीन खाते हैं, मैगी, वो बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं। अब आप परेशान हो गए हैं कि आपको पेट भी दर्द हो रहा है, आपको उल्टियाँ भी आती हैं, एसिडिटी भी बनती है, गैस भी बनती है। अब इस आदत को इस गंदी आदत की रीप्रोग्रामिंग करना चाहते हैं अच्छी आदत में, तो आपको कहना पड़ेगा, अब मैं अच्छा खाने लगा हूँ, अब मैं अच्छा खाता हूँ, अब मैं अच्छी-अच्छी चीज़ें, फल, फ्रूट, सलाद खाता हूँ। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे रीप्रोग्राम करने लगेगा, आपके नए पैटर्न बनने लगेंगे। फिर आप जब भी ये गलत चीज़ें खाएँगे तो आपके माइंड में एकदम से आपको
अलर्ट करेगा कि आप अच्छी चीजें खाते हैं, तो आप धीरे धीरे इनको छोड़ने लगेंगे। आप अच्छी फल फ्रूट खाने लगेंगे, जिससे खाने से आपको अच्छा लगेगा, महसूस होगा, और आपकी जो एक संतुष्टि आपको ये होगी कि मैंने आज अच्छा खाया। इस तरह से आप और भी सारी अपनी आदतों को रोज जी। तो इसी तरह से आप माइंडफुलनेस के साथ अपने रोज विचारों पर ध्यान रखिए। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि आप अफर्मेशन का सहारा लीजिए। आप अपने खुद की एक अफर्मेशन बनाइए कि मैं अच्छा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ और मेरा दिमाग बहुत अच्छा है, मेरा व्यवहार अच्छा है, मैं पॉजिटिव बातें करता हूँ, मैं बहुत ही दिमाग की बातें करता हूँ। इस तरह से आप अफर्मेशन दीजिए अपने दिमाग को। यह अफर्मेशन आपको आपके माइंड को रिप्रोग्राम कर देंगे सबकॉन्शियस माइंड में। और एक बात और बताना चाहूंगा, जो लास्ट जो जरूरी है आपकी, एक बात और बताना चाहूंगा, जब भी आप ये प्रैक्टिस करेंगे, ये सब करेंगे, तो आपका माइंड फिर से कहेगा ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये इसलिए कहेगा क्योंकि आपने ये प्रोग्रामिंग आपके माइंड में है ही नहीं। इसलिए इसे प्रैक्टिस कीजिए। तीसरी चीज है, आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार कीजिए, फेल हो जाइए फिर कीजिए, माइंडफुलनेस के संग रहिए, अफर्मेशन रोज बोलिए और प्रैक्टिस कीजिए। तीसरी चीज प्रैक्टिस कीजिए। माइंड बार बार कहेगा ये क्या कर रहा है। जब तक प्रैक्टिस कीजिए, जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चीजें फीड ना हो जाए। और दोस्तों, आखिरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कॉन्शियस होके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कीजिए। कॉन्शियस माइंड भी होता है, वह आपका चेतन माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड में आप अपने विचार को बार बार प्रोसेस कीजिए और वो उसे सबकॉन्शियस माइंड में भेजिए इन टेक्निक्स के द्वारा। आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई हो। अगर नहीं आई हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको और बताने की कोशिश करूंगा। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। 2023 आपके लिए शुभ हो और आपके जीवन में खुशियां लाए। धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।